नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। दिल्ली के भक्षक का रक्षक कौन? आज सवाल ये पूछने पर मजबूर हूं क्योंकि एक अफसर जिसने घिनौना कृत्य किया, उसके समर्थन में क्या कोई खड़ा था? आज सुबह हड़कंप मच गया था जब दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के यहां पर पुलिस पहुंच गई थी। मामला रेप का था, हैवानियत का, दरिंदगी का। दिल्ली शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार है क्योंकि एक नाबालिग लड़की के साथ 5 महीने तक ये अफसर रेप करता रहा। बच्ची के पिता अफसर के मित्र थे। पिता की मौत के बाद बच्ची को सदमा लगा था। उसे ये अधिकारी अपने घर ले आया क्योंकि उसके अपने भी 2 बच्चे थे। बच्चों के साथ बच्ची रहेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इस वहशी ने रिश्तों का खून तो किया ही, उस नाबालिग को कभी ना खत्म होने वाले ऐसे जख्म दिए। 5 महीनों तक उसके साथ रेप करता रहा। वो बच्ची पिता की मौत के बाद सदमे में थी और इस दरिंदगी के बाद वो बिल्कुल ही चुप हो गई, सहम गई। लेकिन आखिरकार उस दरिंदे के घर पर आज सुबह पुलिस पहुंची है। आपको बताती हूं कि कैसे ये खुलासा हुआ है, जिस पर अब देश में सियासी आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन पहले उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के बारे में क्या कोई सोचेगा? 17 साल की लड़की अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था क्योंकि उसे पैनिक अटैक हो रहे थे। उसके इलाज के दौरान यह खुलासा हुआ क्योंकि डॉक्टर को उसने अपनी आप बीती बताई। नाबालिग से दिल्ली का यह अफसर रेप करता रहा 5 महीने तक। इस आप बीती को उसने डॉक्टर को बताया। जब डॉक्टर को यह बात पता चली तब पुलिस को जानकारी दी गई और अफसर के घर में 5 महीने तक दुष्कर्म हुआ, इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची और पुलिस फिर उस अफसर के घर पर पहुंची है। यह भी बताए कि अफसर अकेला नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह के दुष्कर्म में इस अफसर की पत्नी भी शामिल थी? पिता की मौत के बाद जब अफसर ने सहारा दिया, रेप किया बच्ची के साथ, तो अफसर की पत्नी ने अबॉर्शन पिल्स खिलाई क्योंकि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। अब ये सब सुनकर, ये सब बताते हुए भी मुझे सिहरन होती है क्योंकि एक छोटी बच्ची जिसने शायद अपना घर समझकर रहना शुरू किया, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की मुहिम के साथ साथ एक सियासी आरोप प्रत्यारोप का माहौल शुरू हो गया है। उससे बचकर, उससे इतर इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात होनी चाहिए। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए और फिर हमने सुओ मोटो ले लिया है, लेकिन हम इंक्वायरी भी करने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी? जब रक्षक बन गया भक्षक, दिल्ली का रेपिस्ट अफसर, केजरीवाल सरकार में कुकर्म। इस घिनौने चेहरे को गौर से देखिए। यह शख्स इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा, एक हैवान है। नाम का तो पढ़ा लिखा सूट बूट वाला अफसर है, मगर काम इसने घिनौना और दरिंदगी का किया है। ये पिछले 20 सालों से बैठा है ये आदमी। कितनी महिलाओं से इसका इंटरेक्शन हुआ है? क्या पहले कोई कंप्लेंट आई है? उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई? आम आदमी पार्टी के कौन से मंत्री के ऊपर रेप के चार्जेस नहीं है? जैसा ऊपर वाले राजा को देखेंगे वैसे काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की मानसिकता और उसके लोगों की मानसिकता ही ऐसी रही है। प्रमोदय खाका दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर तैनात था। वही विभाग जिस पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास का जिम्मा होता है। यही काम इस अफसर को भी करना था, लेकिन ये बच्चों का यौन शोषण कर रहा था। इस अफसर ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। अफसर की पत्नी भी अपराध में शामिल है। महिला ने नाबालिग का ऑपरेशन कराया, बेटे से मंगवाकर गर्भपात की गोलियां दी। इस मामले में दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों से सच उगलवाने में लगी है। आज हमने 164 का बयान लिया है और उसके बाद हमने 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। एक हैं श्री प्रमोदय खाका, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है। सेकंड इनकी वाइफ हैं, सीमा रानी उनका नाम है। आगे तफ्तीश जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है तो मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने आरोपी अफसर का अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर केजरीवाल सरकार को घेरा है क्योंकि केजरीवाल सरकार का अफसर है प्रमोदय। महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर था। आप सरकार के मंत्री ने इसे नियुक्त किया था। महिलाओं और बच्चों के विकास का जिम्मा था। लेकिन इस अफसर ने एक बिन पिता की बेटी के भरोसे का फायदा उठाया। इसको बचाने का आरोप केजरीवाल पर लग रहा है।
हमने आंख के सामने ये सारी चीजें होती रही और वो कुछ नहीं कर पाए। सवाल ये बनता है कि क्या उनको ये पता था, क्या वो इससे ऑफिसर को पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन दे रहे थे, और अब क्योंकि भांडा फूट गया है तो उनसे कुछ बोलते नहीं बन पा रहा है। हैंड पिक्ड व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी का सरकार का चहीता है, जिसको मिनिस्टर साहब ने अपना ओएसडी बना के रखा। इस मंत्रालय की मिनिस्टर तो माननीय आतिशी जी है ना। कि हमारा तो किसी भी अफसर से लेना देना उनकी ड्यूटी आवर्स में होता है। किसी भी अफसर पर किसी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो अपने पर्सनल समय में क्या कर रहे हैं ये तो हमें मालूम नहीं होता। बिल्कुल गलत खबर है, उन्होंने मेरे साथ कभी भी ओएसडी के तौर पे नहीं काम किया। रेप पर लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि महिला आयोग भी आमने सामने है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दावा है कि नाबालिग पीड़िता से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो अस्पताल में ही धरने पर बैठे हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली महिला आयोग पर सवाल उठा दिए। इतना पावरफुल आदमी कि उसके खिलाफ पिछले 10 दिन तक दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट ही नहीं करा। पॉक्सो की एफआईआर होने के बावजूद क्यों मुझे मिलने नहीं दे रही? क्या छुपा रही है दिल्ली पुलिस? ऐसा क्या है? क्या दिल्ली पुलिस इस लड़की के ऊपर दबाव बना रही? दिल्ली सरकार का एम्प्लॉय अगर ये खुद कर रहा है और वो डीसीडब्ल्यू के साथ काम कर रहा था, तो डीसीडब्ल्यू जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? उनका खुद का एम्प्लॉय ये कर रहा था। ये बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली सरकार के ऊपर भी आते हैं और सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही अफसर को पहले ओएसडी बनाया, फिर डिप्टी डायरेक्टर। वही शख्स 16 महीने तक एक बेटी से दरिंदगी करता रहा। तो केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं, और मैंने इसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। 13 अगस्त को ही केस दर्ज हो चुका था, तो आरोपी अफसर को सस्पेंड करने के लिए किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? सवाल ये भी कि हफ्ते भर बाद जब मामला सुर्खियों में आया, तब जाकर स्वाति मालीवाल को पीड़िता से मिलने की याद क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाई जाएगी या सियासत की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।